हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। तो आइए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट शैव धर्म के एमसीक्यू लेकर आए हैं। समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यहाँ से प्रश्न किसी भी परीक्षा एग्जाम में 1 या 2 नंबर का जरूर बनता है दोस्तों। तो समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न जो होगा बहुत ईजी होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है शैव धर्म किस देवता की उपासना से संबंधित है? तो दोस्तों, शैव धर्म किस देवता की उपासना से संबंधित है? शिव के। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, शिव। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों अगला है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 कर शैव धर्म के प्रमुख देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों, शैव धर्म के प्रमुख देवता है ना भगवान शिव को माने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 कर शिव का प्रमुख प्रतीक क्या है? शिव का प्रमुख प्रतीक क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिशूल। बी इज द राइट आंसर, त्रिशूल है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 4 कर शिव की उपासना का प्रमुख प्रतीक है। तो शिव की उपासना का प्रमुख प्रतीक है शिवलिंग। क्या है? शिवलिंग। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 5 कर शैव धर्म का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, यानी बी इज द राइट आंसर, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 6 कर शिव को नटराज क्यों कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नृत्य के देवता है, इसलिए कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 7 कर शिव का वाहन क्या है? तो दोस्तों, शिव का वाहन क्या है? नंदी बैल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, नंदी बैल है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है, शिव की पत्नी कौन है? तो दोस्तों, शिव की पत्नी पार्वती को माना जाता है, यानी सी इज द राइट आंसर, पार्वती जी। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 9 कह रहा है कि शिव के पुत्र कौन है? तो दोस्तों, शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय दोनों है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गणेश और कार्तिकेय। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 10 कर शिव का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? यानी शिव का निवास स्थान माना जाता है कहाँ दोस्तों? कैलाश पर्वत, यानी आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 11 शिव के मस्तक पर क्या धारण है? तो दोस्तों, चंद्रमा धारण है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 12 शिव की जटाओं से कौन सी नदी निकली मानी जाती है? तो शिव की जटाओं से कौन सी दोस्तों नदी निकलती है? गंगा नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गंगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, ध्यान समझिएगा। कर शिव का तीसरा नेत्र किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र प्रतीक है ज्ञान और शक्ति की, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 कर शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, ये सबसे शक्तिशाली देव होने के कारण इसे महादेव कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न नंबर दोस्तों 15, ध्यान समझिएगा। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों, शैव धर्म से संबंधित वेद भी है, पुराण भी है ना, और आगम भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 कर शिव का प्रसिद्ध मंत्र है? तो शिव का प्रसिद्ध मंत्र है दोस्तों ओम नमः शिवाय, है ना, ये हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, ध्यान दीजिएगा। कर शिवरात्रि किस देवता से संबंधित पर्व है? तो दोस्तों, शिवरात्रि जो होता है शिव देवता से संबंधित प्रश्न है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, शिव। अगला प्रश्न है दोस्तों
ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कर शिव का तांडव नृत्य क्या दर्शाता है? तो दोस्तों शिव का तांडव नृत्य दर्शाता है सृष्टि और विनाश दोनों को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 19, कर शैव धर्म की प्रमुख शाखा नहीं है? तो दोस्तों शैव धर्म की प्रमुख शाखा हीनयान नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, नहीं है ये। अगला प्रश्न दोस्तों 20 है, कर शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, विष पान करने के कारण इनका नीला कंठ हो गया था, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, विष पान के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात एक प्यार सा लाइक बनता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।